हेलो एवरीवन, एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष आप लोगों के लिए एलपीएस की तरफ से रीजनिंग का लेक्चर लेता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पहले 3 कैलेंडर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने 3 क्लास में कैलेंडर का काफ़ी कुछ सीख रखा था। पहले विषम दिन के बारे में पढ़ा था, फिर दोहराया गया वर्ष, फिर मंथ और फिर कोई भी दिन निकालने को सीखे थे, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा कैलेंडर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग हो सकता है किसी दिन कैलेंडर का क्वेश्चंस एक अच्छा सा जो आजकल पूछा जा रहा हो, कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में जो 2019-20 में पूछा गया हो, उससे रिलेटेड एक दिन पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमारा पूरा का पूरा PDF कहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ से फिर से जो भी सीखे हैं उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा मतलब LPS का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा रीजनिंग सेक्शन में कुछ PDF होंगे। अभी तो ज़्यादा नहीं, हम लोग इस पर वर्क कर ही रहे हैं, बट कैलेंडर का आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे PDF, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग काफ़ी प्यार मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल को आप ग्रो करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने पिछली क्लास में 27-28 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज कल का लास्ट क्वेश्चन ये था, मतलब पिछली क्लास का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग दिन निकालेंगे, चाहे वो कोई भी दिन दिया हो। अगर बात करेंगे 20 जुलाई 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन हो, हमने जो ट्रिक यूज़ किया है, बहुत सारे ट्रिक आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, मार्केट में बहुत सारा ये ट्रिक होता है कैलेंडर पे, जो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो 1900 से आगे बढ़ने पे काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई 1800 1700 का अगर डेट आ जाता है तो बहुत जगह वो कैलेंडर का ट्रिक काम ही नहीं करता है, पता चलता है डेट गलत निकल गया है। तो हमने जो ट्रिक को यूज़ किया है वो काफ़ी कह सकते हैं वेरीफाइड है। हमने देख रखा था कि बिल्कुल 1700, 1600, 1500, 1200, मतलब कहीं भी चले जाए पीछे या कहीं भी आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हर जगह सेम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। 20 जुलाई 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो हमने कल क्या सीखा था? सबसे पहले डेट लिखना है। डेट हमारा क्या होगा? 20। तो थोड़ा सा डेट लिख दिए 20। उसके बाद मंथ का कोड है। मंथ हमारा जुलाई है। जुलाई को कौन सा महीना आता है? अप्रैल, चौथा, मई, जून, जुलाई, यानी 7वां महीना। 7वां महीना हमने 3-3 में कोड तोड़ रखा था। 144, 025, उसके बाद आएगा 0। इसका मतलब जुलाई का कोड हमारा 0। ठीक है, फिर 2000 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2000। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट यानी 12 2012 का अंतिम 2 अंक, फिर 12 का 4 से भागा और लास्ट में 5। हम देखेंगे 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे, मतलब मैंने सारे कोड अब लिख दिए। अब देखना है इसमें से क्या करना है। अब सब में से हम विषम दिन निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमने 20 में से 7 से भाग दिया 14, तो 6 शेष रह जाएगा। ठीक है, 0 का तो 0 ही होगा। 2000 में हमने पिछले लेक्चर में देखा है कैसे निकालते हैं, इसका भी 0 निकलेगा। और 12 में से 7 से भाग देंगे तो 5, फिर 4 में से 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 और लास्ट में 5। अब सबको जोड़ सकते हैं हम लोग। 6 5 11 3 14 कट गए। 5 के लिए हम लोग क्या बताए थे? 0 हमारा संडे, और जैसे ही नंबर दिखे 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी सोमवार से। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यानी हमारा दिन हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 14 अक्टूबर 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, सेम चीज़। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, हर बार सेम चीज़ नहीं लिखेंगे कि पहले डेट लिख रहे हो, साल लिख रहे हो और फिर उसमें से हम डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाएंगे।
ताकि एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करें। सीधा डेट के बदले क्या लिखेंगे वहाँ पे, विषम दिन। 14 को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अक्टूबर हमारा 10वां महीना है, 10वां महीना का कोड क्या था, 3 तिया 9 + 1 यानी 10वां महीना का एक कोड था। 1900 का कोड भी क्या था, 1 प्लस 92 को क्या करना है, विषम दिन निकालना है यहाँ पे 92 से। ठीक है, 92 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इस जगह पे 2 शेष बचेंगे। डायरेक्ट अगर हम भाग करना करें शुरू करें तो 92 को 7 से भाग देंगे, 9 में तो 2 बचेंगे, 2 मिल करके 22 बन जाएगा। 22 को फिर से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1, मतलब सीधा 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना था, 92 को पहले 4 से भाग करना था। अगर 92 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 बार में यहाँ पे हम भागफल लिखेंगे। हर जगह पहले शेष लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम 4 से भाग कर रहे हैं तो भागफल लिखेंगे। हर जगह शेष लिखते थे तो 4 से भाग देंगे तो 2 या 12 यानी 23 हो गया। ठीक है, अब 23 में से फिर विषम दिन निकालेंगे। इसका मतलब 7 से भाग देंगे, 21 2 23 और लास्ट में 5। अब ये दोनों कट जाएंगे, 5 2 मिलके 7 हो जा रहे हैं। हमारा 3 आ जा रहा है, 3 का मतलब बुधवार। ठीक है, तो कितना आसान एक लाइन में बन जा रहा है। इसी को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बस 10 से 15 सेकंड, जो हमने कहा है रीजनिंग 15 सेकंड में ही बनना है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो 15-15 सेकंड में अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग कितनी देर में कर लेंगे, अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन पर मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट में 20 क्वेश्चन यानी 6 से 7 मिनट। स्पीड अच्छी है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन, थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है। जस्ट लाइक एज बोल सकते हैं हम लोग उसको, कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। कुछ कोडिंग डिकोडिंग होता है जो डायरेक्ट दिख जाता है, वो भी 5 सेकंड में ही बन जाएगा। और उसका भी बहुत सारा ट्रिक होता है। नंबर सीरीज़ है, उसका भी हम लोग काफ़ी ट्रिक यूज़ करेंगे कि कैसे देखते के साथ क्वेश्चन को देख के ही लग जाएगा कि यहाँ पे कैसे हम बनेगा, और नंबर देख करके ही दिमाग में आ जाएगा कि आंसर ये होगा। तो बहुत सारा चीज़ यूज़ करेंगे। मतलब हमने कहा है कि 15 मिनट में रीजनिंग ख़त्म करना है अगर एग्ज़ाम में, तो 15 मिनट मैक्सिमम यूज़ होगा, 15 मिनट से पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो अगर हम ये निकालें क्वेश्चन को तो फिर से वही 20 फरवरी का क्या लिखेंगे, विषम दिन। तो 14 6 20, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 1900 के लिए फरवरी का कोड क्या लिखेंगे, 144 होता है, बीच में 4 प्लस 1900 का 1, 87 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 14 3 17 और फिर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 87/4। तो हम क्या यहाँ पे बात किए हुए थे कि पूरी तरह भाग ना भी लगे चलेगा, हमें दशमलव में आंसर नहीं लाना है। 4 से भाग देंगे 2 बार में, फिर यहाँ पे 7 बच जाएगा 1 बार में। अब अगर यहाँ पे 3 शेष बचता है जो दशमलव में आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 21। अब 21 को क्या करना है, 7 से भाग देना है, यानी पूरी तरह भाग लग जाएगा, ये 0 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 6 4 10 4 14, हमारा आ गया 5 का मतलब शुक्रवार। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 20 जुलाई 1795, हमने कहा था ना कोड हमारा हर जगह यूज़ होगा, तो हम 1795 का कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम एज 20 जुलाई है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 6 20। 1700 के लिए हम क्या बोलते थे, 1600 0 होगा, 1700 5 3 1 0, ये याद है। तो सबसे पहले जुलाई का कोड क्या होगा, अप्रैल मई जून 6 हो गए, जुलाई यानी 0। उसके बाद 1700 के लिए 5, फिर 95 को 7 से भाग देना है और विषम दिन निकाल लेना है। तो 7 25 होंगे, 21 4 25, फिर 4 से भाग देंगे तो आ जाएंगे ये हमारा 2 और 1 और 15 यानी 4 दिया 12, यहाँ पे फिर से 23 है तो उसे शेष 2 बचेंगे और 5 2 7 कट जाएंगे, और उसके बाद 5 यहाँ पे 4 9 होते हैं, तो अगर इसको 2 दे देते तो 5 2 7 और यहाँ पे 6 1 7 यानी 1 बचेंगे यहाँ पे शेष। ठीक है, 1 का मतलब सोमवार, तो हमारा आंसर आएगा सोमवार। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34।
33 किया था हमने अभी। हाँ 34 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया है। 33 के बाद 35 हो गया है, ठीक है। तो यदि 20 फरवरी 1987 को गुरुवार था तो सप्ताह का कौन सा दिन 9 मई 1992 को था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है उससे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। हम लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से इसको यूज़ करेंगे, फिर हम उसको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे हमें वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 22 फरवरी 1987 की बात कर रहा है और कह रहा है कि पहले इससे पहले हम लोग क्या कहते थे कि सीधा 22 फरवरी 1947 को कौन सा 87 को कौन सा दिन था। तो हम दिन निकालते हैं, यही करना था, कोड लिखते और दिन निकल जाता। लेकिन अब कह रखा है गुरुवार मान लेना है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो एग्जामिनर ने कहा कि गुरुवार मान लो, 22 फरवरी 1987 को गुरुवार है। और अगर गुरुवार है तो 9 मई 1992 को कौन सा दिन होगा, ठीक। दो स्टेप है। पहला स्टेप यहाँ पे क्या दिख रहा है, 87 और 97 के बीच डिफरेंस क्या है, थोड़ा कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दिन निकाल सकते हैं। गैप जो हम शुरू में लगभग 8-10 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे थे तो वहाँ पे गैप निकाल रहे थे, 1 साल के अंदर तक का गैप या 1 साल तक का गैप। यहाँ पे है 5 साल का गैप है, लेकिन 5 साल हम बढ़ सकते हैं। कैसे, 1987 से और 22 फरवरी, ठीक है। 22 फरवरी से चलेंगे 1 साल कहाँ, 22 फरवरी 1988 तक चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 88 हमारा लीप वर्ष है, लेकिन 88 वाला 29 तारीख की तो डिसाइड करेगा कि लीप वर्ष होना चाहिए या नहीं। तो 29 तो इसके बाद आएगा, इसके 20 तो 29 फरवरी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, विषम दिन 1 आएगा, ठीक है। फिर अगर हम अगला चलते हैं 22 फरवरी 1989, तो यहाँ पे इसके बाद अगर 22 फरवरी 1988 से आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे 29 तारीख आएगा। तो यहाँ पे 1 की जगह विषम दिन क्या आएगा, 2। उसके बाद लगातार 3 बार क्या आएगा, 90, 91 और 92, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार अब 3 बार 1-1 ही आएगा। हमें पता है कि 3 बार 1 और 1 बार 2 आएंगे, ठीक। तो इसका मतलब विषम दिन कितने हो गए, 3, 6 विषम दिन अब तक आ चुके हैं। अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 22 फरवरी 1992 तक पहुँच चुके हैं। हमें अब चलना है 9 मई 1992 तक। तो फरवरी 1992 हमारा कौन सा है, लीप वर्ष है। मतलब इसमें 7 दिन और बचेंगे। फरवरी में 7 दिन और बच रहे हैं 1992 में, ठीक है। तो अब ये 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 7 को हम 0 ही लिखते हैं। उसके बाद फरवरी ख़त्म हो गया। मार्च हमारा क्या होगा, 3, अप्रैल 2, मई हमारा 9 दिया है मतलब 2, तो 3, 2, 5, 2, 7 मतलब ये भी पूरी तरह कट गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, 6, यानी 6 विषम दिन आए। तो हम यहाँ पे इसमें 6 जोड़ दें। आपको बता ही थे कि अगर हम यहाँ पे +6 करें या -1 करें, जो आसान लगेगा। +6 करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, -1 गुरुवार से 1 पहले यानी बुधवार। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, जब गैप कम हो। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन हम डायरेक्ट बनाएंगे तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, 1987 का डेट दिया है, हम देखेंगे कि 22 फरवरी 1987 से 22 फरवरी 1988, 88 लीप वर्ष है, लेकिन 29 तारीख इसके बीच तो नहीं आया। 22 फरवरी 1987 से 22 फरवरी 1988 के बीच तो 29 फरवरी नहीं आया, तो हम सीधा 1 लिखेंगे। उसके बाद पता है कि अब 29 तारीख आ जाएगा तो मतलब लीप वर्ष हो जाएगा, 2 लिखेंगे। कहाँ तक पहुँच गए, 87 से चले हैं तो ये 88, ये 89, फिर 90 में अब 3 बार 1 आएगा, 90, 91, 92 तक पहुँच जाएंगे। अब सिर्फ 22 फरवरी 1992 से 9 मई 1992 तक जाना है। 29 तारीख होगा फरवरी में, 22 फरवरी 1992, तो 7 दिन बचेंगे, वो 0। उसके बाद क्या है, अप्रैल के बाद, सॉरी फरवरी के बाद मार्च में हमारा 3, अप्रैल 2 और मई में 9 दिया है तो 2, यानी 2, 4, 3, 7। उसके बाद 3, 3, 6 मतलब 6 दिन यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है।
सिंपल में यही करना था, वो डिटेल में बताए थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब दूसरा हम बता सकते हैं इसमें दूसरे तरीका क्या कर सकते हैं, वो तरीका बाकी क्वेश्चन में यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा कि अगर गैप ज़्यादा होगा तो हमें काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा। यहाँ 1987 और 92 के बीच 5 साल का गैप है, बट अगर गैप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल का हो फिर दिक्कत आएगी। इस तरह से फिर हम नहीं बनाएंगे। ये है मतलब नॉर्मल तरीके का जब यूज़ हो, जब गैप हम देख लेंगे कम है और डेट लगभग उसके आसपास होना चाहिए, फरवरी और मई थोड़ा आसपास है। अगर ये भी ज़्यादा हो तो हम अभी जो तरीका यूज़ करेंगे वो तरीका आसान होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फरवरी ही रहता तो बहुत आसान हो जाता, तो फिर और आसानी से हम लोग इसे बना सकते थे इस वाले तरीके से। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की ओर कि अगर हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, 22 फरवरी 1987 को गुरुवार था, एग्जामिनर ने तो कह दिया गुरुवार था, हम मानेंगे तब ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले प्रूव करेंगे गुरुवार है या नहीं, एग्जामिनर ने सही बोला या अप्रैल फूल बना दिया, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 22 फरवरी। 22 को क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक। उसके बाद फरवरी का कोड है क्या, 4। फिर उसके बाद 1900 का कोड है 1। 87 को 7 से भाग देंगे तो 17 यानी 3। फिर 4 से भाग देंगे तो 2 और 21, 21 को 0 और लास्ट में 5, ठीक। तो 5, 2, 7, 4, 3, 7, इसका मतलब आया क्या हमारा 0। 0 का मतलब क्या था, संडे। एग्जामिनर ने झूठ बोल दिया, अप्रैल फूल सच में बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा गुरुवार नहीं होकर के क्या आएगा, रविवार, संडे बोल सकते हैं। तो क्यों झूठ बोला, मतलब झूठ तो बोल दिया लेकिन कितना झूठ बोला हम ये अब भी देखेंगे। एक्चुअली में आना था संडे, एक्चुअली में क्या दिन था वो हमारा, संडे। अब आया क्या ये देखना है हमें, एक्चुअली में संडे और बढ़ा के कितना किया, संडे में 4 अगर जोड़ दे तो गुरुवार हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मतलब एग्जामिनर ने +4 कर दिया। एक्चुअली में वो दिन रविवार था, 22 फरवरी 1987 रविवार था, बट एग्जामिनर ने 4 दिन बढ़ा दिया। तो हम फिर से क्या करेंगे, ये वाला दिन भी निकालेंगे और हम भी वही गलती करेंगे जो एग्जामिनर ने कहा है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है तो एग्जामिनर जो कहेगा वही करेंगे। जो गलती एग्जामिनर ने की है मतलब +4 किया है तो हम भी एक्चुअली आंसर निकालेंगे और हम भी +4 करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे हम संडे निकाल चुके थे, संडे +4, ठीक है, +4 करना है हमें। अब हम ये वाला डेट निकालेंगे, 9 मई 1992 वाला डेट, ठीक है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 2, अप्रैल मई यानी 0, 25, 2 5वां महीना है, 1992, 1900 को 1, 92 को क्या लिखेंगे 7, 2, 22, 21, 1। उसके बाद 92 को भाग देंगे 4 से तो 2 बार में, और फिर 1, 2, 12, 23 यानी फिर से 2 और लास्ट में 5, 5, 2, 7, 2, 2, 4, 2, 6। एक्चुअली 6 आ रहा है, कटेगा नहीं वो, एक्चुअली में 6 आएगा। 6 का मतलब हम क्या जानते हैं, सैटरडे, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, एग्जामिनर ने कहा है +4 कर दिए हैं हम, तो तुम भी +4 कर दो, तो हम भी +4 कर देंगे। तो सैटरडे में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार, ठीक है। समझ गए सब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर जिसको अगर समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से आप देखें, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यदि 26 फरवरी 2007 को गुरुवार था तो 15 जुलाई 2000, यहाँ भी गैप ज़्यादा है, ठीक। तो हम गैप को क्या करेंगे, सेम कंडीशन पहला वाला निकालेंगे और देखेंगे एक्चुअली में कौन सा दिन था और एग्जामिनर ने क्या चीट किया है। 26 को क्या लिख सकते हैं, 21, 5, 26 यानी 5 लिखेंगे। अक्टूबर हमारा 10वां महीना है यानी 1। फिर से 2000 को 0, 7 में से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा 0। फिर से 7 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा और लास्ट में 5, तो 5, 6, 7 ये कटेगा और बच जाएगा हमारा 5। 5 का मतलब क्या आता है, शुक्रवार, लेकिन लिखा है गुरुवार, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से -1 किया गया है। एक्चुअली में जो आया है यहाँ पे देखना है हमें। गलती क्या करते हैं हम लोग बहुत बार कि हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि गुरुवार है और हमारा आंसर शुक्रवार, तो 1 आगे बढ़ा है। नहीं,
एक्चुअली में ये दिन हमने निकाला जो वही दिन सही है ना, तो ये वाला दिन सही है और एग्जामिनर ने -1 किया है, यानी एक दिन पीछे गया है, शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा आंसर क्या आया, शुक्रवार आया था और एक्चुअली में एग्जामिनर ने गुरुवार का है, तो -1 कर लिया। दूसरा वाला निकाल देंगे फिर, 15 जुलाई 2019। 15 को क्या लिख सकते हैं 1, जुलाई हमारा कौन सा महीना है, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7वां महीना। 7वां महीना मतलब क्या, 3 दिन 6 एक साथ, यानी 0। कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है दिमाग में। तो 2019, 2000 को 0 और 19 को 7 से भाग देंगे तो 14 5 19, फिर 19 को 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, मतलब आगे बढ़ जाएगा, तो यानी 4 4 16 और फिर लास्ट में 5, तो 5 4 9 5 14, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है -1, यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो -1 करेंगे। सोमवार से एक दिन पहले कहाँ चले जाएंगे हम लोग, रविवार, तो हमारा आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है, लग रहा है थोड़ा मिस्टेक हुआ है कहीं पे, थोड़ा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से। 26 यानी 5, 26 को 5 लिख सकते हैं। अक्टूबर हमारा 10वां महीना है तो 1 ठीक है। 2000 को 0 लिख सकते हैं, 7 को फिर 7 से भाग देंगे 0, फिर 1 ठीक है, 5 5 2 7 कट रहे हैं तो 5, एक्चुअली में शुक्रवार आना था, गुरुवार आ गया, ये तो ठीक है। दूसरा वाला 15 जुलाई है तो 15 को हम लिख सकते हैं 1, जुलाई को हमारा 6ठा 7वां महीना है तो जुलाई को हम क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। 7वां महीना 0, 2000 को 0, 19 को 14 5 19, फिर 4 से भाग देंगे, ठीक है, और लास्ट में 5 14 1, ठीक है। एक्चुअली संडे ही आएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा संडे। एक्चुअली में यहाँ पे आया है 1 का मतलब होता है मंडे, तो यहाँ पे संडे, ठीक है। आंसर हमारा संडे आएगा, ऑप्शन में हो सकता है गलती हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। यदि 12 जनवरी 1853 को शुक्रवार था तो 6 नवंबर 1895 को, यहाँ भी गैप ज़्यादा है, तो गैप को कम करने के लिए कम नहीं कर सकते, सीधा डेट निकालेंगे कि एक्चुअली में शुक्रवार था या नहीं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 5, जनवरी को हम क्या लिखेंगे 1, 1800 के लिए 5 3 यानी 3, उसके बाद 53 को 7 से भाग देंगे तो 49 4 53, फिर 4 से भाग देंगे तो 40 और 3 यानी 13। 13 को क्या लिख सकते हैं 7 से भाग देके 6 और लास्ट में 5, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 6 4 10 4 14 और 5 5 10। 10 को मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 लिख सकते हैं। 3 का मतलब क्या आ जाएगा बुधवार, तो 2 दिन आगे बढ़ाया गया। यहाँ पे हमारा आंसर आया बुधवार, तो बुधवार से कितना आगे बढ़े 2 दिन, यानी +2 करना है। दूसरा 6 नवंबर, तो 6 का 6 लिख सकते हैं। नवंबर का कोड क्या होगा हमारा 146 होता है लास्ट में, यानी 4, 1800 का फिर से 3, उसके बाद 95 को भाग देंगे 7 से तो 25 25 यानी 21 4 25, उसके बाद फिर से 4 से भाग देंगे तो 2 बार में 8 और 15 यानी 23 23 आएगा। 23 को हम 2 लिख सकते हैं और लास्ट में 5 5 2 7 4 3 7 6 4 10। 10 को क्या लिख सकते हैं 3, मतलब फिर से आंसर भी बुधवार, ये भी बुधवार, दोनों में 3 3 ही आ रहा है। इसका मतलब जो एग्जामिनर किया है गलती वही गलती हम भी करेंगे, तो सेम डे ही आएगा शुक्रवार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 16 अक्टूबर 1523 को गुरुवार था तो कौन सा दिन 15 जुलाई 2019 को था, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से वैसे ही बनाएंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं।
16 अक्टूबर यानी 14/2 16। डेट की जगह 2 लिखेंगे। अक्टूबर का हमारा 10वां महीना है, 10 का मतलब 1। 1500 के लिए क्या लिखेंगे? 5 3 1 1। उसके बाद 23 के लिए क्या लिखेंगे? 21 2 23। 4 से भाग देंगे तो 5 और लास्ट में 5, तो 5 5 10 2 12 2 14 यानी 2 आ रहा है। मंगलवार, मंगलवार आ रहा है हमारा। मंगलवार में क्या किया है? बुध गुरु यानी यहाँ भी +2 किया है। दूसरा वाला हम निकालेंगे, ये डेट क्या कह रहा है? 15 को क्या लिख सकते हैं? 1। जुलाई हमारा कौन सा है? 7वां महीना है, तो जुलाई का कोड हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद 2000 का कोड भी 0। 19 को क्या लिख सकते हैं? 14 5 19 और लास्ट में 4 से भाग देंगे तो 4 और लास्ट में 5 जोड़ देना है, तो 5 4 9 5 14 यानी 1। यहाँ पे क्या है? सोमवार। तो हम क्या करेंगे? 2 दिन आगे की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ मंगल था तो गुरुवार हो गया, तो सोम आया तो मंगल बुध, तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। यदि 24 फरवरी 2004 को गुरुवार था तो 9 मई। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। हम पहले क्या कर रहे थे? आगे की ओर बढ़ रहे थे हर डेट में। पहले पिछला डेट रहता था, फिर अगला डेट है। यहाँ पे क्या है? पहले आगे का डेट दिया है, फिर पीछे का डेट दिया है। ठीक है, हम इसको कैसे बनाएंगे? फिर से पहला चीज़ तो वही करेंगे, दिन निकाल लेते हैं। चीज़ें वही है, चाहे आगे का पूछे पहले और पीछे का, हमें तो वही करना है जो एग्जामिनर ने गलती की है। तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 3। फरवरी को क्या लिख सकते हैं? 4। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। फरवरी हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष का फरवरी हमारा क्या आ जाएगा? 2004। तो 2004 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 कम करके 3। तो उसके बाद फरवरी 2000 का कोड 0। 4 को लिख सकते हैं, 7 से भाग देंगे तो 4 ही रहेगा। फिर 4 को एक बार में भाग लगेगा और लास्ट में 5 यानी 3 3 6 1 7 5 4 9 यानी 2 आ जा रहा है हमारा। 2 का मतलब मंगलवार आएगा। एक्चुअली में मंगलवार है तो गुरुवार, यानी क्या किया है? +2 यहाँ भी किया है, बुध गुरु। तो दूसरे वाले में फिर से करेंगे 2। उसके बाद 1992 मई की बात कर रहा है, यानी 1992 मई, अप्रैल और मई 5वां महीना, तो 2। उसके बाद 1900 को 1, 92 को 7 से भाग देंगे तो 22 और 1, फिर से 92 को 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 23 24, हाँ 23 में से 2 और लास्ट में 5, 2 7 2 2 4 2 6 यानी 6 आ रहा है। तो 6 को क्या बोल सकते हैं हम लोग? शनिवार। तो शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो रवि और सोम, तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 हो गया, 40 की ओर। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। कैलेंडर में इतना क्वेश्चन तो पूछा, ये हो गया हमारा कैलेंडर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक्स की ओर बढ़ेंगे। बेसिक्स में थोड़ा सा ये देखना है कि अब ये थोड़ा सा मेंटली चेक करता है और कुछ नहीं है। अब पूरा कैलेंडर हमने ख़त्म कर लिया, अब सिर्फ क्या है, थोड़ा लॉजिकल होगा कि बस उसी कॉन्सेप्ट पे कैसे हम आइडिया लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, आज से 3 दिन पहले रविवार था, तो कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, हम सबसे पहले आज यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा आज है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं हम वैसे वैसे बढ़े। ये हमारा आज है। आज से 3 दिन पहले यानी 1 2 3 दिन पहले पहुँच गए। पहले क्या था? रविवार था, ये हमारा संडे है। ठीक, हम इसको रविवार बोल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है तो कल से 2 दिन, यानी कल ही हमारा ये होगा। कल से 2 दिन बाद, 1 2 बाद कौन सा दिन होगा? हमें पता है हर 7वां दिन फिर से रिपीट करेगा, लेकिन आज से काउंट नहीं करते हम लोग, आने वाले कल से काउंट करते हैं। तो ये वाला तो रविवार यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ आ जाता तो हमारा दिन होता सेम रविवार,
लेकिन एक दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा ये हमारा शनिवार, तो आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। यदि बीते हुए दिन से 3 दिन पहले के 2 दिन पहले रविवार था तो आने वाले दिन के अगले दिन 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सेम है उसी तरह, इसके और भी ट्रिक है बट कंफ्यूज कर जाता है वो ट्रिक। हम यहाँ भी 10 सेकेंड में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो हम ज़्यादा ट्रिक क्यों लगाएं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करें। ट्रिक तो है, बस 1 सेकेंड बच तो जाएगा, लेकिन वही क्या होगा ना, कंफ्यूज कर जाएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे कर रहा है आज बीता हुआ दिन, ये हमारा पहले वाला होगा। बीते हुए दिन से 3 दिन पहले, 3 लकीर खींच देंगे के 2 दिन पहले, फिर से 2 और खींच देंगे। रविवार, ये दिन हमारा कौन सा है, संडे। तो पूछ रहा है आने वाला दिन, आने वाला दिन ये है कि अगले दिन से 2 दिन बाद, ये वाला दिन के बारे में पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम फिर जानते हैं आज को छोड़ करके आगे 7वां दिन फिर से रिपीट करेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये फिर से हमारा क्या हो गया, रविवार। तो सोम मंगल बुध, तो हमारा आंसर हो गया बुध। ठीक है, क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया 42 की ओर। यदि बीते हुए दिन से 4 दिन पहले रविवार था तो आने वाले दिन से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर दूसरा तरीका यूज़ करें तो कैसे करें। तो फिर हम इतनी लकीर नहीं खींचेंगे, सीधा दिया हुआ है आज। ठीक है, आज से यदि बीते हुए दिन, बीता हुआ दिन ये होगा से 4 दिन पहले, तो हम 4 लिख देंगे। पहले हमारा रविवार था, यहाँ पे क्या था, फिर से रविवार था। तो आने वाला दिन के 3 दिन बाद की बात कर रहा है, बस इतना ही है। दूसरा तरीका है ये, यहाँ पे हम ज़्यादा लकीर नहीं खींचे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि इस 4 में से एक दिन हम निकालेंगे, क्योंकि वही दिन हमारा रविवार है और काउंट हम अगले दिन से करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 4 5 6 और 3 9, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 2, यानी 2 दिन आगे बढ़ गए। तो रवि प्लस 2 मंगलवार, तो हमारा आंसर आ गया मंगलवार। हमने क्या किया, जो भी दिन दिया इसमें एक दिन हमारा रविवार था, तो वो एक दिन को हम निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 3। अब हम पूरे दिन को काउंट कर लेंगे, 3 1 4 1 5 6 3 9, 9 में से विषम दिन निकलेगा हमारा 2, तो वही 2 जोड़ दिए। ठीक है, क्वेश्चन हम अगले 43 की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2016 के किस दिनांक में बुधवार पड़ेगा। ठीक, अक्टूबर 2016 के किस दिनांक में बुधवार पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम है बट वही है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे रहता, इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाए, अगर हम यहाँ कोई डेट मेंशन कर देते, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 अक्टूबर लिख देते हैं, तो अब हमसे ये क्वेश्चन तो वही पहले वाला भी कुछ देर पहले जो किए, 1 अक्टूबर 2016 का दिन निकालना है बस। अब अगर 1 का दिन निकल जाए तो हमें पता चल जाएगा 2 को, 3 को, 4 को, 5 को या 6 को, किसी दिन तो बुधवार होगा। आने वाले 7 दिनों में से कोई एक दिन तो बुधवार होगा ही। अगर 1 अक्टूबर 2016 का डेट अगर हम निकाल लिए तो ठीक, तो हम 1 अक्टूबर 2016 को निकाल लेते हैं। 1 का 1 लिखेंगे, अक्टूबर हमारा 10वां महीना, मतलब 1, 2000 को 0, 16 को 7 से भाग देंगे तो 2, 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 और लास्ट में 5, तो 5 2 7 और 4 2 मिल करके 6। 6 का मतलब शनिवार, मतलब 1 तारीख हमारा क्या था, 1 तारीख हमारा शनिवार हो गया। अगर 1 शनिवार है, पूछ बुधवार के बारे में रहा, तो 2 तारीख रविवार, 3 सोमवार, 4 मंगलवार, 5 हमारा बुधवार। ठीक है, 2 3 4 5, यहाँ पे सैटरडे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये हमारा वेडनेसडे। 5 तारीख को पहला बुधवार आया और हम ऑप्शन में देख रहे हैं 5, ये है। अगर 5 2 जगह मिल जाता, अगर 5 यहाँ भी मिलता या फिर 5 2-3 जगह मिल जाता, 5 इसमें भी होता, 5 इसमें भी होता, तो हम क्या चेक करते, हर 7वां दिन सेम रिपीट होता, तो देखते कि दोनों के बीच 7 का गैप है कि नहीं। 7 5 12, 12 7 19, 19 5 26। यहाँ पे 5 से अकेला था तो ये बस इसको टिक कर देना था।
दूसरा तरीका था इसको ऑप्शन से बनाने के लिए कि हम देखते कि गैप क्या है, 3, 7, 10, 7, 17, 7, 24, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वही तरीका ठीक है। नहीं तो हम क्या कर सकते थे, गैप देखते यहाँ भी 7 है 7 है 7 है, ठीक है, मतलब ये हो सकता था आंसर, क्योंकि गैप बराबर में है। यहाँ भी 7 का गैप 7 का गैप 7 का गैप, जहाँ भी 6 का गैप दिख जाता, अगर यहाँ 27 होता तो यहाँ पे 6 का गैप होता, मतलब आंसर ये नहीं होता, क्योंकि रिपीट हमेशा बुधवार 7वें दिन ही करेगा। तो अगर सब में गैप 7 है तो हो सकता था आंसर, नहीं तो फिर वो आंसर नहीं होता। 6 होता, 5 दिन का गैप होता तो वो आंसर नहीं होता। लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंदी होगा, हम चारों को चेक करना पड़ जाएगा। तो सीधा था 1 अक्टूबर 2016 का दिन निकाल लेते और फिर देख लेते कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है, फिर आने वाला बुधवार कौन सा दिन होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार कौन सी तारीख को होगा। अभी हमने बात की है, हम जानते हैं कि गैप हमेशा 7, तो 16 है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। अगर शुक्रवार की बात कर रहा है और पूछ रहा है मंगलवार, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि तीसरा शुक्रवार 16 है तो इससे थोड़ा पहले चले जाएंगे। शुक्रवार के पहले ये हमारा फ्राइडे है, तो थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, ठीक है। तो 16, 15, 14, 13, तो 13 तारीख को तीसरा मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा शुक्रवार है। ऐसा नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, अभी देखते हैं क्या गलती आएगी यहाँ पे। हम सीधा क्या करेंगे, 1 तारीख के आसपास पहुँचना शुरू करेंगे। आसपास का मतलब या तो 7 माइनस करेंगे, या 14 माइनस करेंगे, या 21 माइनस करेंगे, या 28 माइनस करेंगे। 7 के गुना में जो भी आ जा रहा होगा और इस डेट से थोड़ा कम होना चाहिए। अगर यहाँ 23, 22, 21 रहता तो 21 माइनस करते हैं, ठीक है। अगर 23, 24 और 28, 29, 30 के आसपास रहता तो 28 माइनस करते हैं। तो हम यहाँ 16 है तो क्या माइनस कर सकते हैं, 14 माइनस कर सकते हैं। तो 16 माइनस 14 तो 2 को हमारा क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, ठीक है। अगर 2 को शुक्रवार है तो 1 को कौन सा दिन होगा, 1 को हमारा गुरुवार हो जाएगा। अब हमें दिखा कि इससे पहले तो शुक्रवार की बात कर रहा है, सॉरी, यदि महीने का तीसरा शुक्रवार, हाँ पूछ रहा है मंगलवार के बारे में, तो मंगलवार तो इसके पहले नहीं आएगा। अब पिछले महीने में मंगलवार है, मंगलवार तो पहला मंगलवार इसके बाद आएगा। तो पहला मंगलवार कब आएगा, 3 शनि, 4 रवि, शनि यानी सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी 5 और 6 को पहला मंगलवार आ रहा है। अब अगर चौथा मंगलवार कर रहा है, यानी पहला तो ये आ गया। जब भी क्वेश्चन 4 दे, चौथा दिखे तो हम इसमें 21 करेंगे, तीसरा दिखे तो 20 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि पहला तो निकल गया, ठीक है। दूसरे मंगलवार के पास जाने के लिए इसमें 7 जोड़ देंगे। पहला मंगलवार हमारा 6 को है, 7 जोड़ेंगे तो 13 को दूसरा मंगलवार, ठीक है। अगर 6 में 14 जोड़ देंगे तो ये हमारा 14, 6, 20, यानी ये तीसरा मंगलवार। उसी तरह 6 और 21 जोड़ दें इसमें तो 27 को हमारा क्या आ जाएगा, पहला और ये 3, 21 का मतलब 3, 7 गुना 3, तो ये हमारा चौथा मंगलवार, यानी आंसर हमारा सी, ठीक है। बात चौथे की कर रहा है, हम 21 करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला तो निकल गया, अब 21 दिन के बाद ही चौथा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। यदि सुनील राज से, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है ये वाला, राजू से 250 दिन बड़ा है और हरी राजू से 40 सप्ताह बड़ा है। यदि हरी का जन्म मंगलवार को हुआ तो राजू का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो क्वेश्चन में, वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमें पता नहीं होता है, हम लोग तो यहाँ पे बना रहे हैं, और वीडियो अगर हम फिर से देखते भी है तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन छपा हुआ होता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमने क्या किया। हम तो जान जाते हैं ये 250 ही लिखा है, 40 ही लिखा है। अगर सबको ओके है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं वीडियो ठीक है, क्वालिटी ठीक है, आप लोगों को दिख रही है, ओके बोल सकते हैं। थंब का इम्प्रेशन नीचे कमेंट में डाल सकते हैं,
ताकि हमें लगेगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को ये सारा कंप्लीट दिख रहा है। ठीक है, अगर थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, कह रहा है सुनील राजू से 250 दिन बड़ा है। तो बड़ा होने का मतलब जो पहले जन्म लिया होगा, यानी 1990 पहले आता है, 1991 बाद में आता है। तो बड़ा कौन होगा? जो 90 में जन्म लिया होगा, मतलब जो पहले जन्म लिया होगा वो बड़ा। ठीक, तो अब उसी तरह हम बड़ा को ऊपर लिखेंगे और छोटा को नीचे लिखेंगे। राजू से कौन बड़ा है? राजू से सुनील 250 दिन बड़ा है। कौन? सुनील। तो राजू, R4 राजू। ठीक है, राजू से कौन? सुनील। तो यहाँ से यहाँ 250 दिन का गैप है, इन दोनों के बीच का गैप 250 दिन का। और हरी बड़ा किससे है? राजू से, यानी हमारा राजू ये रहा, राजू से फिर बड़ा है, इसी से बात कर रहा है, बड़ा है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? दिन 40 सप्ताह बड़ा है। 40 सप्ताह को दिन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं हम लोग। 40 गुना 7 यानी 280 दिन बड़ा है। इसका मतलब ये इससे 250 दिन बड़ा है और 280 दिन बड़ा कौन है? हरी बड़ा है। तो हम यहाँ से और ऊपर जाना पड़ेगा, हमें हरी को यहाँ लिखना पड़ेगा और इससे 280 दिन का गैप हो जाएगा। ये 250 और ये 280, इसका मतलब ये इसके बीच का गैप 30 दिन हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि हरी का जन्म मंगलवार को हुआ, इसका जन्म मंगल को हुआ है। ठीक है, तो राजू का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ है? पूछ इसके बारे में रहा है। ठीक है, पहले जन्म लिया है, बाद वाले का पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पीछे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमेशा प्लस करेंगे। ठीक, लेकिन अगर इसका दे देता कि ये मंगलवार को जन्म ले रहा है और पहले वाले के बारे में पूछता, तो हम लोग देख चुके हैं आगे का डेट दिया हो और पीछे वाले के बारे में पूछ रहा हो तो माइनस कर देते हैं। मतलब 2002 का डेट दिया हो और 2001 के बारे में पूछ रहा हो या 4 महीने पीछे, तो हम लोग माइनस करते हैं। उसी तरह जिसका जन्म बाद में हुआ है, अगर उसके बारे में दिया होता और पहले वाले के बारे में पूछता तो माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या किया है? हरी का दे रखा है, जो पहले जन्म लिया है। मतलब किसी ने 2000 में जन्म लिया और ये 2001 में लिया है, तो आगे का पूछ रहा है, इसका मतलब प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? यहाँ से किसका बारे में पूछ रहा है? राजू, यानी 250 का गैप है, तो 250 में से फिर से विषम दिन निकाल देना है। 280 का गैप है, 280 में से विषम दिन क्या आ जाएगा हमारा? 7 चौक 28, यानी 0 ही आ रहा है। इसका मतलब मंगलवार ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। रमन को याद आया कि परीक्षा 15 मई के बाद पर 18 मई के पहले है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बट ये बिल्कुल क्या कह सकते हैं, बेसिक्स है और बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। टफ लगता हो तो कोई बात नहीं, अभी के बाद आसान लगेगा। कुछ नहीं करना होता है, इसमें एक रेंज दिया होता है कि यहाँ से यहाँ हमें याद है नहीं चलना है, दूसरे को याद है यहाँ से यहाँ नहीं चलना है, बीच में जो बच जा रहा है वही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखें कैसे करते हैं सॉल्व। रमन को याद आया कि परीक्षा 15 मई के बाद है, मतलब 15 मई के बाद है, तो 15 तो नहीं होगा। ठीक है, 15 हमारा आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि 15 के बाद याद आया, 15 को नहीं है उसका। अब 15 के बाद तो बहुत सारा दिन हो सकता है, पर 18 मई के पहले है। अब 18 मई के पहले ये भी याद आया कि 18 को भी नहीं है, 18 के पहले है। इसके बाद और इसके पहले कौन कौन सा डेट आता है? 16 और 17। इसका मतलब हमारा इसी दोनों डेट के बीच में है एग्ज़ाम, या तो 16 या तो 17। हमारे पास सिर्फ 2 डेट है। अब इस 2 डेट में से एक डेट क्लियर करना है। जबकि दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई के पहले है। अब इसको याद आया 21 के पहले है, बट हमें पता है कि पहले को तो याद है कि 18 और 18 के बाद है ही नहीं, तो इस डेट का तो कोई मतलब है ही नहीं। एक को श्योर है 18 के बाद नहीं होना है, 2 ही डेट में से कुछ होगा। 21 के पहले दिया है तो कोई मतलब नहीं, 18 के बाद अब हम नहीं बढ़ सकते हैं, और इधर 15 के पहले नहीं जा सकते, हमारा बाउंड्री लग चुका है। 15 के पहले नहीं जा सकते और 18 से 18 के बाद, यानी 16 के पहले और 17 के बाद नहीं जा सकते। बाउंड्री कहाँ पे है? 16 और 17 के बीच ही है।
तो बात 21 की कर रहा है तो उधर से कोई मतलब ही नहीं है, पहला लाइन से इससे कोई मतलब नहीं है। बट 16 मई के बाद है, 16 मई के बाद यानी 16 भी नहीं है, तो 2 में से 1 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 17। ठीक है, ये ऐसे ही करना है, बस देखना है कि 2 बाउंड्री बना लेना है। 15 के बाद बोल रहा है तो मतलब 15 नहीं होगा उसके बाद, और 18 के पहले तो 18 नहीं होगा उससे पहले। 16 और 17 बच रहा है। अब अगर पूछ रहा है 21 तो 18 से तो आगे बढ़ना नहीं है, 21 से कोई मतलब नहीं है, और 16 के बाद है तो 16 भी कट जाएगा। जो डेट दिया हो लैंग्वेज यहाँ 16 के बाद, मतलब 16 नहीं 16 के बाद है। ठीक, ये हमारा आज कैलेंडर क्वेश्चन बस इतना ही है। आज के लिए इतना ही, हमारा कैलेंडर चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि हमारा पढ़ाना और क्वेश्चन का टाइप्स कैसा लगा। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हमने भी देख रखी है, और जब हम लोग भी एग्ज़ाम दिया करते थे उस टाइम भी हम लोग काफ़ी वीडियोस देखते थे। तो वो कहते हैं ना दिखावे वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो मार्केट में वो वीडियोस बहुत दिखती हैं जो आपको बस अच्छी लगती है, कड़वी चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती है। इवन क्लासरूम में भी बहुत कम दिखाया जाता है, क्योंकि लगता है कि जब स्टूडेंट को नहीं बन रहा हो ना तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ के, टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोग उन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग हट के सोचते हैं कि नहीं, अगर टफ़ नहीं दिया जाए, अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं तो 10 को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना, ये नहीं कि बस हाँ उसको मज़ा आना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए तैयार होने के लिए तो पक्का है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एग्ज़ाम की एक अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, और रोज़ उसको फॉलो करना पड़ता है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, पागल बोले, कुछ भी बोले, हमें फॉलो करना है, मतलब करना है। दुनिया आपसे कहते हैं ना कि वो भागना शुरू करेगी, यार ये तो बस अपने में रहता है, इससे मतलब ना रखो। दोस्त, रिश्तेदार सब आपके साथ उस दिन हो जाएंगे जिस दिन आपका जॉब लगना है। ठीक है, तो वो कहावत आप सबको पहले से भी बता रखा हूँ, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जिस दिन आपके पास कैश है, कोई आपसे दूर नहीं होने वाला है। कैश के लिए क्या है? जॉब। तो तभी तक दूर है या तो आप सबको करीब लेके आइए, मतलब सबसे बातें कीजिए, सबको टाइम दीजिए, इससे उससे। इस एज में बहुत टाइम, बहुत जगह देना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे बाद में, अभी थोड़ा छोटे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा सबको टाइम दे करके सबको तो खुश कर सकते हैं, लेकिन ये 2-3 साल की बात है। 2-3 साल के बाद वही आपके ऊपर सीधा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, किया क्यों नहीं कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अभी 2-3 साल बोल लेने देते हैं जितना बोलना है, पूरी ज़िंदगी नहीं सुनना है। या तो आप 2-3 साल सुन सकते हैं या पूरी ज़िंदगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।